आज हम लोग आए हैं मोहम्मद मुस्तकीम उर्फ मंडुल के यहाँ, जो वार्ड नंबर 32 के वार्ड पार्षद भी है। और यहाँ पे आज हम बताने के लिए आए हैं एसआईआर को लेकर के। जो लोग काफ़ी परेशान है एसआईआर को लेकर, कभी किसी के नाम का गड़बड़ी है, कभी किसी का फार्म में कुछ गड़बड़ी हो गया है, किसी का मैपिंग में गड़बड़ी है, उसी को लेकर के आज हमारे यहाँ वार्ड नंबर 32 मंडुल उर्फ मुस्तकीम के यहाँ आज यहाँ पर एक एसआईआर को लेकर के एक मीटिंग रखी गई थी। और यहाँ पे सभी को जो जिसमें गड़बड़ी है उसी को सुधारने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। तो आज हमारे बीच मोहम्मद सोहेल है। आज हम जानते हैं मोहम्मद सोहेल से कि एसआईआर को लेकर के क्या क्या प्रक्रिया है और कैसे काम करना है, कैसे फार्म भरना है। तो सोहेल साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है, हबीबी नगर का निवासी खिरगांव का। तो जो अभी जितने लोग अभी आपके पास आए हैं एसआईआर को लेकर के, काफी लोगों को परेशानी यहाँ पे हुआ होगा कि अब बताएं किस किस चीज को लेकर ज्यादातर लोगों को परेशानी हुआ है। सबसे पहले जिनका नाम से 2003 में मैपिंग हुआ है और जिनका नाम 2003 में है, उन लोगों का सबसे ज्यादा गलती होता है कि नाम हम कहाँ पे भरें। तो सबसे इसमें बेसिक क्या चीज है कि जिसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है एसआईआर में? जैसे पिछला कॉलम में जो बगल वाला कॉलम लिखा हुआ है, जैसे हाँ बताइए, जैसे कि पिछला कॉलम जो लिखा हुआ है, जैसे हमारे गार्जियन से हुए हैं तो हमारा गार्जियन का नाम यहाँ पे लिखाएगा मोहम्मद समीम, उसी के मैपिंग से हम चलेंगे। मोहम्मद समीम यहाँ लिखाएगा। अब इनका आधार कार्ड से ही पूरा कॉलम भराएगा, इस साइड का भराएगा। मतलब कि जो जिसका फोटो यहाँ पे दिख रहा है, इसका ये फार्म है जिससे इसका मैपिंग हुआ, इसका नाम यहाँ पे चढ़ेगा। हाँ, फर्स्ट में है ना। उसके बाद रिश्तेदार में संबंध में इसका फादर का नाम चढ़ेगा, मैपिंग का नाम यहाँ रहेगा, फादर नाम यहाँ होगा। हाँ, यही है ना। फादर का नाम यहाँ होगा, रिश्तेदार जिसका इसका मैपिंग जुड़ा हुआ है इसका नाम यही होगा। यही है ना। और जैसे कि फिर डायरेक्ट इनका ही मेरे पिताजी का जैसे कि नाम आया है, तो मेरा पिताजी का नाम में मतदाता में आएगा। उसके बाद फिर ये इस कॉलम को भरेंगे और फिर इस कॉलम को भरेंगे। और जिनका मैपिंग में नहीं आया है, जैसे कोई किन्हीं का बेटा है या किन्हीं की बेटी है जो समझ नहीं पाती है, तो फर्स्ट में अपना माता का नाम लिखेंगे या पिताजी का नाम लिखेंगे। उसके बाद ये सीधा कॉलम भराएगा, स्टेट कॉलम भराएगा। और जिसका मैपिंग हो चुका है वो फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम भराएगा। बहुत सारे लोगों का एक ये भी शिकायत है कि हमने भी देखा फार्म में कि बहुत सारे लोग इस कॉलम में भर देते हैं। तो क्या इस कॉलम में भरना सही है? इस कॉलम में भरना बिल्कुल भी गलत है। इस कॉलम को इस कॉलम में दिया हुआ है। दोनों में क्या मतलब अंतर है? इसमें क्यों नहीं भरना है? इसमें तो पहले से लिखा हुआ ही है। अच्छा। इसका कॉलम इधर दिया हुआ है। हाँ। तो इसी का आधार कार्ड के हिसाब से जो लिखा हुआ है, आधार कार्ड में जो भी है, अच्छा, गलत है तो गलत ही आधार जैसे कि यहाँ पर कार्ड जन्म तिथि है तो जो उसमें जन्म तिथि डेट बर्थ है वही सारा, मोबाइल नंबर ये वो सारा सेम इस कॉलम में आपको भरना है ना। और शादीशुदा ना भी हो तो यहाँ ना भरना, शादीशुदा है तो फिर यहाँ पे भरना। और जैसे जिनका नाम है 2003 में वो यहाँ पे भी भरेगा और इस कॉलम में भरेगा। अच्छा। और जिनका नाम नहीं है, जिनका इनका बेटा का आया है तो इस कॉलम में भरेगा और इस कॉलम में भरेगा। बिल्कुल इधर किसी का भी नहीं भरेगा, जिनका आया हो या ना भी आया हो इस कॉलम में बिल्कुल भी नहीं भरेगा। इस कॉलम में ओनली फॉर और इस कॉलम में भरेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे भी सोहेल कितना अच्छा लोगों को समझा रहे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है और क्या क्या करना है। तो अब से मेरा एक सवाल और है, अभी एक हम भर करके भी दिखा देते हैं कि कैसा। चलिए अभी भर दिएगा। लेकिन आपसे मेरा एक और सवाल है, अगर किन्हीं को ये फार्म मैपिंग वो करा चुका है और ये फार्म अगर उनको कहीं खो गया या फट गया या बारिश के मौसम अभी चल रहे हैं, कहीं ले जाने समय अगर भीग गया, वो खत्म हो गया, अगर वैसे मौके पे उसको फिर ये फार्म कहाँ मिलेगा? ये फार्म फिर बीएलओ से मिलना होगा, वो फिर समाधान पूरा बताएगी प्रोसेस। और ऐसे भी कभी भी भरना है तो फर्स्ट एक ही पेज भरना है, एक पेज भर करके बीएलओ को दिखा देना है। यहाँ स्कैनिंग करेगी बीएलओ मैम मोबाइल से अपना, उसके बाद बताएगी ये किसके नाम से हुआ है पहले, उसके बाद फिर उसी के कॉलम से फिर सेम दूसरा पेज भरना है। सबसे पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको अपना मैपिंग चेक कर लेना है। बहुत सा होता है कि मैपिंग के हिसाब से भरना है। अगर मैपिंग से अलग, जैसे मान चलो मेरा फादर का नाम ये है, मोहम्मद यूसुफ नाम है, अगर मोहम्मद यूसुफ के जगह मैपिंग में किया हुआ मोहम्मद जाहिद नाम है, ठीक है, तो आपको ये पहले चेक करना है कि वाकई हमारा मोहम्मद यूसुफ के नाम से हुआ है कि नहीं हुआ। जो मैपिंग में नाम से जो आया हुआ है और वही नाम से आया। और बहुत से लोगों का ऐसी शिकायत है कि हमने भी देखा है, बहुत सी शिकायत है कि फादर का नाम किसी और के साथ जुड़ जा रहा है।
फादर का नाम आधार कार्ड वोटर आईडी कुछ और है, जब मैपिंग के बाद जब होके आ रहा है तो पता चला कि फादर का नाम उसका मैपिंग है ही नहीं, तो उस घड़ी में उस मुसीबत में लोग क्या करें? उस मुसीबत में जा करके अपना बीएलओ से मिले, वो वो ये स्कैनिंग दिया हुआ है वो स्कैन करेगी बारकोड को, वो फिर बताएगी कि किस नाम से ये हुआ है मैपिंग, उसी नाम से फिर अपना भरना है। क्या मैपिंग दोबारा हो रहा है अभी? मैपिंग तो पता नहीं है, अब ये बीएलओ बताएगी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे तो अभी तो हम जितना से पूछे हैं सब बोल रही कि नहीं हो रहा है, पर बीएलओ से जाकर के पूछ लेना कि मैम ये मैपिंग किसके नाम से हुआ है, ये स्कैन करेगी स्कैनर, उसके बाद बता देगी उसी के नेम से फर्स्ट में भरना है, उसके बाद बिल्कुल आधार कार्ड से सेम सेम भरना है। आधार कार्ड में जिस नेम है एक अक्षर छुटा हुआ है या लगा हुआ है उसको सेम भरना है। तो देख सकते हैं सोहेल साहब ने सारा चीज बता चुके हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। तो आप जिन लोगों को भी अगर वार्ड 31 में हो या वार्ड 32 में हो, जिन लोगों को भी किसी भी तरह का अगर SIR को लेकर के अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग आए वार्ड नंबर 32 के वार्ड पार्षद मोहम्मद मुस्तकीम उर्फ मंडुल के यहाँ ऑफिस में कार्यालय में आए और यहाँ पे सारा जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर सारा फार्म भी है। कितना है बूथ नंबर, कितना का फार्म हुआ? 262 को एक और जरूरी ऐलान है, जिन लोगों का 262 में अगर नाम है, अगर अभी तक वो फार्म नहीं लिए हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग फार्म ले लें, इसको हल्के में ना ले, कल होकर फिर रोना पड़े भैया ऐसे हो गया वैसे हो गया। इसलिए आप लोगों को गुजारिश है कि आप लोग जरूर से SIR करें, पता चला कि फिर आपका वोटर लिस्ट में नाम कट जाएगा, फिर आप वोट नहीं मार पाएंगे, बहुत सा मुसीबत आएगा। ऐसा नहीं कि वोट को ही लेकर के, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम आपके पास क्रिएट करेगा कि आप लोग जाकर फिर आप लोग परेशान होना पड़ेगा, फिर आपको महीना साल भर आपको वेट करना पड़ेगा इसको सुधारने के लिए। अभी मौका है, सरकार आपको मौका दे रहा है तो आप उसको सुधारे, अगर नहीं सुधारेंगे तो आपको तकलीफ होगा। तो चलिए अगली बार मैं आपको इसी तरह का वीडियो मैं आपको संपर्क बताऊंगा, कल होकर के फिर बताऊंगा। अभी तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर आप लोग करें और शेयर करें।